एक बूढ़े बाप के 4 बेटे थे। बूढ़े बाप ने सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो काफ़ी धनवान थे। उनका नाम गांव के अमीर लोगों में आता था। उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन बूढ़े पिता को लगा कि अब मुझे अपने चारों बेटों के बीच अपनी संपत्ति बांट देनी चाहिए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का हिसाब कर दिया और अपने चारों बेटों को कितना कितना देना है उसका भी हिसाब कर दिया। उनके चारों बेटों ने कहा कि अब हम सब मिलकर आपको 3-3 महीना रखेंगे। ऐसे चारों ने मिलकर पिताजी को 12 महीने मतलब कि 3-3 महीने रखने का प्लान बनाया था। बूढ़े पिता को भी अपने चारों बेटों के इस इरादे से कोई समस्या नहीं थी। अब पिता और उनके चारों बेटों ने ये संपत्ति बांटने का फैसला गांव के सरपंच के सामने लेने का निर्णय लिया। एक हफ्ते बाद वो लोग गांव के सरपंच के सामने ये फैसला लेने वाले थे। तभी जो सबसे बड़ा लड़का था उसके दिमाग में ये बात आई कि एक बार ये बंटवारा हो जाने दो, उसके बाद मैं पिताजी को 3 महीने क्या 3 दिन भी नहीं रखूँगा। वही बात बाकी तीनों के दिमाग में भी आई थी। चारों सोच रहे थे कि एक बार संपत्ति अपने नाम हो जाए, उसके बाद क्या करना है वो तो हमें देखना है। वो चारों इतने लालची हो गए थे कि अपने पिताजी को 3 महीने रखने के लिए भी राज़ी नहीं थे। अब आखिरी हफ्ता पूरा हो गया और बंटवारे का दिन आ गया। चारों बेटे और पिताजी ये फैसला लेने के लिए गांव के सरपंच के पास जाते हैं। गांव के सरपंच सेठ जी से पूछते हैं कि आप अपनी सारी संपत्ति अपने चारों बेटों को बांटना चाहते हो और वो चारों बदले में आपको 3-3 महीने अपने घर पर रखेंगे। क्या आपका ये अंतिम फैसला है? तभी पिता ने कहा, जी नहीं, मेरा अंतिम फैसला ये है कि मैं अपने चारों बेटों को 3-3 महीने अपने पास रखूँगा और बाकी के 9 महीने वो अपने हिसाब से रहेंगे। पिता का अंतिम फैसला सुनने के बाद चारों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चारों हक्के बक्के रह गए। वो सोच रहे थे कि ये क्या से क्या हो गया। इसी तरह ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे इरादे सही ना हो तो कभी भी भगवान ऐसा पैसा पासा पलट देता है कि जिसकी हमें भनक भी नहीं होती। इरादे अच्छे रखने चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं पर भगवान को नहीं। तो आपने देखा ये कहानी कितनी अच्छी है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।